सबसे बड़ी बात है जो हमारे यहाँ जो टैक्स की ये विधि व्यवस्था जो की गई है सरकार के द्वारा, इसमें हमारे खास करके शिवपुरी ग्रामवासी के जो भी टैक्स से संबंधित मतदाता हैं या किसान हैं, इनको अभी तक पैसे के द्वारा कोई समुचित लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। इसीलिए हमारा उद्देश्य है, जब हमने देखा कि हमारे यहाँ किसानों की ये माली स्थिति बनती जा रही है और सरकार के द्वारा ढेर सारी व्यवस्थाएं आम किसान के लिए व्यवस्थित की गई है, लेकिन यहाँ के किसान को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। इसी चीज को देख करके हमारे मन में भावना जागृत हुई कि हम भी इस बार पैक्स में अपना नामांकन दर्ज करें और आम जन को, आम किसान को जो सरकार के द्वारा दी जा रही व्यवस्था है, उनके खेत और खलिहान तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। यही मेरा मूल उद्देश्य है। अगर आपको यहाँ की जनता जीत दिलाती है, किसान भाइयों जीत दिलाती है, तो सबसे पहला कदम क्या होगा किसान भाई? देखिए, सबसे बड़ी पहला मेरा ये कदम होगा कि हमारे यहाँ जो किसान को जो जेन्युइन वोटर बनना चाहिए, पूर्व के अध्यक्ष के द्वारा हमारे यहाँ वोटर की एक गठन, मतलब क्या कहते हैं इसको, बंद कमरा में रखना, तो वो बंद कमरा में कैद करके वोटर को रखे हुए हैं, सीमित वोटर का नाम दिए हुए हैं, जिसके चलते आम जन में, आम किसान में ये बहुत बड़ी आक्रोश है कि हम भी यहाँ के स्थानीय वासी हैं, हम भी यहाँ के व्यक्ति हैं, हमारा भी ये घर है, हम भी इस पंचायत के वासी हैं, लेकिन हमारा नाम पैक्स में नहीं है। आज उनके यहाँ बगल के लोग पैक्स में मत गिराने के लिए जाते हैं, उनके अंदर में इतनी भावना द्रवित होती है कि जैसे लगता है कि हमने कहीं दूसरे राज्य से, दूसरे स्टेट से, दूसरे देश से आकर के यहाँ पलायन करके हम बसे हुए हैं। तो मेरी यही प्राथमिकता होगी कि सब घर में जो सरकार की मार्गदर्शिता है उसको ध्यान में रखते हुए आम जन को सब घर घर से एक एक वोटर के कम से कम निश्चित रूप से जोड़ देंगे, ताकि उनको ये चीज का एहसास नहीं हो कि हम वोटर नहीं है इस पंचायत के, इस टैक्स के हम मतदाता नहीं है, या हमको यह लाभ नहीं मिल सके। चुनाव को लेकर ये आपका जो है पंचायत का जनता, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चुनाव को लेकर के तो हमारी जनता से ये आह्वान है कि हमने अपने बैनर में भी लिखा है कि जागो शिवपुरी के किसान भाइयों, जागो, अपने वोट के अधिकार को पहचानो। चूंकि आप ही के वोट से जो भी बनेंगे अध्यक्ष, उनका चयन होगा और वही अध्यक्ष कहलाएंगे। तो यदि ये आपके वोट में इतनी बड़ी ताकत सरकार के द्वारा दी गई है, आप में इतनी बड़ी ताकत है, तो आप अपने विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से सरजमीन पे चलाने के लिए आप ऐसे भाई को चुने। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो विगत वर्षों से आते आ रहे हैं उन्हीं को हम दरबदर करते जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इससे आपका ढेर सारा विकास जो है अवरुद्ध होकर के पड़ा हुआ है। हमारी भावना है, यदि हमारी जीत सुनिश्चित होती है, मैं इस लायक बनता हूं आम मतदाता के मत के द्वारा, तो मेरी यह पहली प्राथमिकता होगी जो आम जनों को, सब लोगों को जोड़ देना। जी, एक मिनट। दूसरी बात, हमारा जो मूल उद्देश्य है कि किसान को सबसे बड़ी समस्या कहाँ उत्पन्न होती है, खेत की जुताई के लिए जो टैक्स के द्वारा हमारे यहाँ ट्रैक्टर दी गई हुई है, लेकिन वह ट्रैक्टर हमारे यहाँ कोई भी किसान अभी तक कह के यह दिखा दे कि हमारे खेत और खलिहान में बहा चला हो, तो मैं उसका आभारी रहूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सचेंद्र कुमार उर्फ नेहरू जी, पंचायत शिवपुरी। पैक्स अध्यक्ष पद से चुनाव? जी हाँ, पैक्स अध्यक्ष पद से चुनाव कर रहे हैं। सर, खाद बीज का ज्यादातर समस्या रहता है पंचायत में, आपको बार बार रिपीट किया गया, तो आप सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि पहले हम सभी को जोड़ने का कार्य करेंगे, लेकिन किसान भाइयों को सबसे मूलभूत समस्या है खाद बीज। इस पे किस तरीका से? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा, बहुत दिया जा रहा है, इसका विश्लेषण किया जी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही मेरी भावना भी थी कि आप हमसे ये चीज पूछे और इसके बारे में 2 लाइन बोलूं। तो सबसे बड़ी बात होगी कि हमारे यहाँ जो बात हमने उठाया कि हमारे यहाँ पैक्स के द्वारा ट्रैक्टर की सुविधा दी गई है और उसमें कार्यरत हमारे यहाँ 2-3 पदाधिकारी भी काम कर रहे हैं, तो वो पदाधिकारी लोग अपना पेमेंट या अपना मजदूरी या जो भी होता है वो घर बैठे उठा रहे हैं। तो हमारी प्राथमिकता होगी कि आम जनों को वो व्यक्ति जो आज हमारे, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होगी, जो हमारा जो प्रतिनिधित्व, मतलब जब भी हम बन करके तैयार होकर के उस पर यदि सुशोभित होते हैं, तो हमारा जो वहाँ के प्रतिनिधि अभी काम कर रहे हैं, उन्हीं प्रतिनिधि को मैं घर घर किसान के यहाँ भेजूंगा। उनसे हमारी खेत की बारे में, यदि फर्स्ट टाइम की जुताई की बारी की बात आएगी तो फर्स्ट टाइम उसकी जुताई होगी, सेकेंड टाइम उनके घर घर जो है उनकी आवश्यकता के मुताबिक खाद पहुँचाएंगे। खाद पहुँचाने के बाद उनकी फसल की कटाई की भी व्यवस्था टैक्स में दी गई है सरकार के द्वारा, उसी माध्यम से उनकी कटाई की जाएगी। जो सब्सिडी रेट पे ट्रैक्टर की जुताई की भाव होगी, सब्सिडी रेट पे कटाई की भाव होगी, वो आम किसान को तत्कालिक लाभ होगा। और खाद जो पैक्स के द्वारा दिया जाता है वो हमारे पैक्स में किसी भी किसान को आने की जरूरत नहीं है, मैं उनके घर घर जाकर के पहुंचाऊंगा। उसके लिए भी ट्रैक्टर और टेलर की व्यवस्था सरकार के द्वारा
पूर्व से ही दी गई हुई है, सिर्फ कार्य के रूप में उसको नहीं लाया जा रहा है। तीसरी बात रही, यदि उसकी फसल तैयार हो जाती है, तैयार करने के लिए थ्रेसर भी हमारे पैक्स में उपलब्ध है। क्या कहते हैं, उसके बाद धान की तैयारी के लिए हमारे यहाँ थ्रेसर की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। तो उसको आम जन तक पहुंचा करके उसके द्वारा जो उनका सामान तैयार किया जाएगा, तो ये सारी व्यवस्था जो है हम अपने वरीय पदाधिकारी से या संबंधित अधिकारी से मिल करके बात करके हम ये करेंगे कि 3 महीना तक के लिए, जब तक किसान की फसल तैयार नहीं हो जाती है, तब तक पैक्स के द्वारा उनको मुफ्त में, पैक्स के द्वारा उधार के रूप में खाद मिले, उधार के रूप में उसकी जुताई हो, उधार के रूप में उसकी फसल तैयारी जब तक नहीं हो जाती है तब तक के लिए उसको बिना ब्याज के उनको वो सुविधा प्रदान की जाए। और जब किसान का फसल तैयार हो जाएगा तो वो पैक्स के द्वारा जो निर्धारित मूल्य होता है, जो धान की मूल्य हो सरकार के द्वारा जो प्रकाशित किया जाता है, उसी रेट में उस किसान से, चाहे वो 5 किलो बेचे कि 50 किलो बेचे कि 50 क्विंटल बेचे, उनके साथ कोई रेट की बार्गेनिंग नहीं होगी। वही रेट में उनसे वो फसल लेकर के, और जो लागत उनके द्वारा पहले से टैक्स का उन किसान के ऊपर दिया गया है, वो लागत को घटा करके बाकी पैसा उनके खाते में या उनको कैश टू कैश दे दिया जाएगा। इसके लिए भी हम लोग बहुत ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। 50,000 रुपया से कम की राशि होगी तो एट ए टाइम पर पेमेंट करेंगे, चाहे वो मेरी व्यवस्था है, उसके लिए हमको जो लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। लेकिन किसान को अधिक से अधिक भी राशि होगी तो 3 दिन के अंदर उनके खाते में पैसा जाना सुनिश्चित होगा। यही मेरी उपलब्धता है, इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। और ऐसा करने से आज जो है हमारे यहाँ किसान 1400 रुपये में, 1500 रुपये में, जो कि टैक्स का रेट है 2300 रुपया, उतना में बेचने के लिए मजबूर है। आज समझिए, यदि एक किसान 100 कुंटल यदि कोई बेचता हो तो 1500 के भाव से बेचता है तो उसका कितना कीमत हुआ? 1.5 लाख रुपया। वही यदि टैक्स में बेचता है तो 2,30,000 हुआ। तो 2,30,000 में से 1.5 लाख घटाइए, 70,000, 80,000 रुपया, सॉरी 80,000 रुपया एक किसान के घर में सुरक्षित राशि जाएगा तो क्या उसका घर की गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी? उसकी माली हालत में सुधार होगा कि नहीं होगा? क्या उसके बाल बच्चे की पढ़ाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? क्यों वो सेठ सरोकार दुनिया जहां से जाकर के ऋण किराया और अपने गए माल को जो है मुफ्त में किसी के यहाँ गिरवी लगाना पड़ता है, खेत को गिरवी लगाना पड़ता है, जिससे उसकी माल बेटी के लिए कर्ज लेना पड़ता है। ये सारी व्यवस्था हमारे आने के बाद किसानों को पूर्ति होगी। इसके लिए हम जनता मालिक से निवेदन करेंगे कि हमारा कोऑपरेशन, आपका यदि कोऑपरेशन हमको मिलता है तो मेरे द्वारा आपका कोऑपरेशन होगा, और मेरे मेहनत से आज जो हम कह रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे। इसके लिए एक बार सभी किसान बंधु से निवेदन है, मतदाता बंधु से निवेदन है कि हमें अपना बहुमूल्य मूल्य प्राप्त दे करके हम विजय बनाने का काम करें।